अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और आपके सामने एक कुआं आ जाए जिसमें एक मछली हो, वह मछली आपके सामने आते ही एक राक्षस बन जाए, तो क्या होगा? आज की कहानी मैं आपको एक ऐसे ही सुनाता। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात की कहानी को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने सुना कि कैसे वो दोनों दोस्त एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वह दोनों वह कुएं से दूर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वहाँ चारों तरफ आग का लपेटा होता है। वह दोनों डर के मारे कुएं के अंदर कूद जाते हैं। कूदते ही वह एक ऐसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां बहुत ही भयानक दृश्य होता है। वहां पर एक राक्षस होता है जो इन दोनों लोगों की बलि देना चाहता है। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। उन दोनों के लिए एक राजगद्दी सजाई गई जिन पर उन्हें बैठने के लिए कहा जाता है। वे दोनों देखते हैं कि उनके सामने एक मटके का आकार का पारदर्शी तिलस्मी पत्थर रखा होता है। उसमें यह दिख रहा था कि अगला शिकार कौन आएगा। एक प्रकार से कहा जाए तो वह भविष्य की बात बताने वाला पत्थर था। फिर उन दोनों की नज़र एक बड़े से पीतल की तरफ जाती है जिसमें कई लोगों को गर्म पानी में उबाला जा रहा था। उनकी चीखें नितिन और शिवम के कानों में गूंज रही थी। ये सब धीरे धीरे करके मर रहे थे, इसीलिए उनकी चीखें भी शांत हो रही थी। यह मन फिर देखते हैं ऊपर से ढेर सारे आदमियों के सिर टंगे हुए हैं। भले ही उन टंगे हुए सिरों के नीचे शरीर नहीं था, फिर भी वो नितिन से कहते हैं, बेटा हमें पहचाना? नितिन की आंखों यह नज़ारा देखकर आंसुओं की धारा से बहने लगे। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। पापा आप? और यह क्या, बगल में मम्मी भी है? उसके अब पापा कटा सिर कहता है, हाँ बेटा मैं ही हूँ। मुझे और तुम्हारी मम्मी को इस जालिम राक्षस ने मार डाला। चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसे जिंदा मत छोड़ना। तुम्हें अपनी मम्मी पापा की मौत का जरूर बदला लेना है। नितिन कहता है कि जी पापा, मैं इस दरिंदे को आज जान ले लूँगा। तभी पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर जाता है। वहाँ पर कुछ आत्माएं भी रो रही थी, कुछ कटे हुए सिर रो रहे थे और जो लोग बचे हुए वो गर्म पीतल में रो रहे थे। तभी वहां एक छोटा सा राक्षस बच्चा आता है। वह थोड़ा थोड़ा तो सामान्य बच्चे की तरह दिख रहा था, मगर शरीर धीरे धीरे राक्षस के रूप में बदल रहा था। अचानक चेहरे को ढके हुए काली साड़ी में एक औरत आती है। वह उस छोटे से राक्षस को डांटती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अंदर, अभी तुम छोटे हो, यह शिकार तुम्हारे लायक नहीं है। अभी तुम बाघ बकरियां खाकर अपना पेट भरो। नहीं सरदारनी जी, मैं 2 मासूम को नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं तो इन्हें छुड़ाने आया हूँ। कृपा करके इन्हें बख्श दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। औरत बोलती है, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे अंदर दया आना लाजिम है, मगर राक्षस और शैतानों को दया शोभा नहीं देती। तुम अंदर जाओ और यह दया की बातें ना करो तो बेहतर है। फिर कुछ हाथों में भले ही हुए हो, कुछ तलवार, वे लंबे चौड़े और हड्डी कटी ढेर सारे सैनिक आते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उस विशालकाय राक्षस के बाद दूसरे स्थान पर यही लोग हैं।
फिर उन दोनों को पकड़कर सबसे अंदर की गुफा में ले जाया जाता है, जहां पर राक्षस बैठा होता है। वहां पर ढेर सारे ताबूत थे, जिनमें कई मरे हुए लोग थे। राक्षस कहता है कि आज तुम दोनों का सिर काटने में ही मेरा 100 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, जिसमें इस ताबूत में लेटे हुए बेकार के इंसान राक्षस बन जाएंगे, जिसमें मेरी बहुत बड़ी सेना बन जाएगी। हाँ, और साथ में मेरी शक्तियाँ भी बढ़ेंगी। यहाँ बैठो। हवन कुंड के पास बैठी हुई वह डायन उन्हें नीचे बैठने के लिए बोलती है। वे बेचारे असहाय थर्राए कांप रहे थे। नितिन शिवम को कहता है, यार तू चिंता मत कर, मैं तेरा एक बाल भी पाका होने नहीं दूंगा। मेरे ही कारण तू इन मनहूस गुफा में आया है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे अपनी जान भी देकर खेलकर बचाऊं। शिवम नितिन को हिम्मत दिलाते हुए कहता है, नहीं यार, ऐसा मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नियति तो मंजूर होता है वही होता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब इस मुश्किल का सामना हम दोनों करेंगे। तभी उनके कानों में फिर से चीखें गूंजने लगती हैं। कभी किसी बड़े आदमी की आवाज़ आती है, बेटा हमें बचा लो, हमें यहाँ से आज़ाद करो। तो कभी किसी बच्चे की आवाज़ आती है, भैया मैं बहुत छोटा हूँ, हाँ मेरी क्या गलती है जो मैं यहाँ कैद हो गया, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तो कभी किसी औरत का फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है। नितिन बोलता है कि मन तो कर रहा है इस राक्षस और इस डायन का गला घोट दूं। तभी राक्षस गुस्से में आग बबूला होकर बोलता है कि ऐ मूर्ख, लगता है तुझे मौत की बड़ी जल्दी है, वैसे भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, गला घोटना तो दूर की बात है। अच्छा बताओ, तुम दोनों में से उम्र में कौन बड़ा है? इस पूजा में तुम दोनों में से सबसे पहले ज़्यादा उम्र वाले की बलि देना ज़रूरी पड़ेगा और उसकी बलि दी जाएगी। चिंता मत करो तुम दोनों, तुम्हें कुछ नहीं होगा। समझो कि तुम इस बोझ भरी दुनिया से आज़ाद हो जाओगी। तुम दोनों भी मेरी तरह अमर हो जाओगे और मायावी बन जाओगे। बस तुम्हारी आत्माएं मेरे काबू में होंगी। इतना कहते ही राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है। वह राक्षस उन्हें डरा ही रहा होता है कि वह छोटा राक्षस का बच्चा फिर आता है। राक्षस गुस्से में बच्चे से कहता है, तुम यहाँ फिर आ गए? तुम्हें अभी मैं एक बार मना किया गया था ना? तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा यह साम्राज्य टूट जाएगा। मुझे पसंद नहीं कि जब मैं कोई कार्य करूं और उसमें कोई विघ्न डाले। खैर तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस यहाँ से चले जाओ। वह छोटा राक्षस का बच्चा बोलता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें रहम करके इन्हें जाने दीजिए। वह राक्षस सैनिकों को आदेश देता है, इसे ले जाओ, इसका दिमाग फिर गया है। अच्छा, मैं फिर भी जाता हूँ, पर क्या मैं इनसे कुछ कह सकता हूँ? राक्षस बोलता है, क्या कहना है तुम्हें, मुझे बताओ। नहीं, आपको नहीं बताऊंगा, कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दोगे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, बस इनको अलविदा कहना चाहूँगा। तो ठीक है, कह लो। वह छोटा बच्चा धीरे से शिवम के कान में कहता है, यह राक्षस तभी मर सकता है जब कोई मुझे मारे। अब मेरी मौत तभी हो सकती है जब मेरी परछाई उस पारदर्शी पत्थर पर पड़ेगी, अन्यथा यह राक्षस कभी नहीं मरेगा। शिवम दया दिखाते हुए कहता है कि पर मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम तो हमारा भला करना चाहते हो। हाँ, चाहता हूँ, मगर तुम दोनों को अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना होगा। मगर
तुम ऐसा कर सकते हो, कई लोगों की जिंदगी बच जाएगी जो यहाँ कैद है और जो आने वाले समय में कैद होंगे। और यह काम जितनी जल्दी करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि समय कोई नहीं भरोसा। चलो सैनिक, चलता हूँ, मेरा काम हो गया। फिर छोटा राक्षस का बच्चा वहां से चला जाता है। शिवम धीरे से नितिन के कान में कहता है कि क्या तुमने सब सुना जब उस छोटे राक्षस के बच्चे ने कहा? नितिन हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैंने सब सुन लिया। तो हमें कैसे भी करके उस छोटे बच्चे को पारदर्शी पत्थर के नजदीक ले जाकर जाना होगा, तभी कुछ काम बनेगा, नहीं तो आज हम गए हैं। क्या वह दोनों उस छोटे बच्चे के राक्षस को मार पाएंगे? क्या वह राक्षस इन दोनों को मार देगा? क्या वह यहाँ से कभी निकल पाएंगे? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।